हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। टॉपिक वाइज हम एक एक करके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू में हम यहाँ पर लाए हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का टॉपिक। ओके, तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम में क्या हेल्प करेंगे। मैं ऐसे टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी सबकी एमसीक्यू सीरीज लाता रहूंगा, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे थोड़े इजी क्वेश्चन से, इसमें आपको क्वेश्चंस बने और आगे चल के लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन मैंने लिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। सबको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं, या आई होप सबको पता है। मैंने पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन चार में से किस स्टेट से पास होता है। याद रखिएगा, सिर्फ आंसर बताना जरूरी नहीं है, आपको आगे भी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है जिससे पास होता है इन चार ऑप्शंस में से, क्योंकि मैं सही ऑप्शन कोई चूज करूंगा, इसमें अदर ऑप्शंस आप याद ना कर लें। करेक्ट आंसर है झारखंड। ओके, टोटल 8 स्टेट्स हैं, याद रखिए 8 ऐसे राज्य हैं जिससे कि टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैंने 8 स्टेट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ये 8 स्टेट्स है जहां से याद है टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है। डिटेल्स इसके बारे में और डिटेल्स मेरे लेक्चर्स में है, आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखोगे वहां आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रेम किए जाते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में, हाफ में डिवाइड कर रही है और इन 8 स्टेट से पास हो रही है। अब देखते हैं कौन कौन सी लिखी है। दिल्ली लिखी है, दिल्ली तो ऊपर है, ठीक है। जोधपुर राजस्थान में है, नागपुर महाराष्ट्र में है ना, पास भी नहीं हो रहा है यहां से कहीं से भी। और आप देखिए कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सबसे क्लोजेस्ट जो है वो क्या आंसर होगा, दैट इज बी, कोलकाता। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में, हो सकता है मैं अगर और क्लोज सिटीज लिख देता तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, बट यहां पर एक इजी क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज कोलकाता। ओके, देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन भी उसके बारे में मेंशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इंडिया को आपको पता होगा, इंडिया के लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपको आइडिया होंगे। ओके, तो अगर मैं पूछा है, यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, टाइम डिफरेंस अगर देखा जाए कितना है इंडिया में, पूछा है हाउ मेनी आवर्स टाइम डिफरेंस विल बी इन बिटवीन द मोस्ट, मतलब गुजरात सबसे आपको पता होगा दैट इज वेस्टर्न स्टेट है, और सबसे ईस्टर्न स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। इनके बीच में मैक्सिमम टाइम डिफरेंस कितना होगा अगर मैक्सिमम हम काउंट करें, तो आपको आई होप पता होगा 30 डिग्री का दोनों के बीच में डिफरेंस है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 30 डिग्री अप्रॉक्सिमेटली तो 120 मिनट्स, 13 to 4 120 मिनट्स, तो अप्रॉक्सिमेटली 2 घंटे का डिफरेंस है। और 2 घंटे में भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सन पहले आता है, ठीक है, 2 घंटे पहले आता है कंपेयर टू व्हाट, दैट इज गुजरात। ये टाइमिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है ना, अपने एप्लीकेशन में जो क्लासेस लिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे ना तो आपको एडवांटेज क्या होगा, ये जो एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूं ये आपको बनेगी। ओके, अभी तो मैं इजी क्वेश्चंस ला रहा हूं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके सामने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन टाइम जोन से क्वेश्चन है, बोला गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 10 बजे हुए हैं, ठीक है, 10 AM है। और पूछा गया है कि शिलोंग में टाइम कितना होगा, जो कि 92 डिग्री ईस्ट में है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपको बता दूं 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, अब 92 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, मैं आपको बताऊं कितना डिफरेंस है। पहली बात तो 82.5 से 92 डिग्री ईस्ट टोटल 9.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ना। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 38 मिनट्स आएगा। कितना आएगा, 38 मिनट्स। अब अगर 38 मिनट्स की मैं बात कर रहा हूं, अब आप कहेंगे सर कैलकुलेशन करके दिखाइए। देखिए मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में समझा रखा है, यहां पर मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मेरा एजेंडा है। ओके, तो 38 मिनट्स आएगा डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए 92 से माइनस करेंगे 82.5, करीबन 9.5 डिग्री आएगा। 9.5 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 38 मिनट्स आएगा। और यहां पर याद रखिएगा एज यू गो टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स ईस्ट टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, अगर आप इधर साइड जाते जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे 92 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो ऑफ कोर्स यहां 10 बजे हैं तो यहां पर 38 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 10:38, 10:38 AM। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें कैसे करते हैं कैलकुलेट, देखो मैंने डिस्क्रिप्शन तो यहाँ लिख दिया है, बट आई होप आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी मुझसे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इंडिया में आपको पता होगा बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया को टच करती हैं। बोला गया है इन कंट्रीज को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग होता है बढ़ते से छोटे में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में, मतलब सबसे ज्यादा जिसके साथ बाउंड्री है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की सबसे ज्यादा बाउंड्री किस कंट्री के साथ है।
सबको पता होगा सर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री उसके साथ है। तो देखो बांग्लादेश सबसे लास्ट, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन बचे, ठीक है। और इसमें जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। कहेंगे सर कैसे बता दिया आपने, चलो मैं आपको इसका पूरा एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब एक चार्ट दिखा देता हूँ, ये चार्ट आप याद कर लो, ठीक है। यार नेपाल देख सकते हैं नीचे कम था, उससे ऊपर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बाउंड्री। तो देख सकते हैं सारी बाउंड्रियाँ लिखी हैं, इनकी अरेंजमेंट्स आ सकती हैं। तो रैंक 1 पे बांग्लादेश है, फिर 2 पे चाइना है, 3rd पे पाकिस्तान, 4th पे नेपाल, 5th पे म्यांमार, 6th पे भूटान, 7th पे अफगानिस्तान। तो ये जो है ना क्रोनोलॉजी आप याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया बांग्लादेश में, बांग्लादेश को इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो टच करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर है। अब नाउ ये क्वेश्चन हो जाता है, मेरा मानना है थोड़ा सा टिपिकल, क्योंकि अब आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, टाइम भी लगेगा ऑप्शंस पढ़ने में, है ना। तो आपको पहले पता हो जी बांग्लादेश को कौन कौन से इंडियन स्टेट्स टच करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं, आपने आई होप करेक्ट चूज कर लिया होगा। जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन है वो चूज किया गया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसमें इंडिया के 5 स्टेट्स टच करते हैं। यहां पर 4 ही स्टेट मैंने लिखे हैं, ठीक है। 5th स्टेट कौन सा है जो बांग्लादेश को, दैट इज बांग्लादेश को टच कर रहा है, ये चलो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ। ये 4 तो कर ही रहे हैं, 5वां स्टेट कौन है जो टच कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने पूरी पढ़ाई हुई है ये सब चीजें, है ना, स्टैटिक जीके में भी मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। और देखिए कौन से स्टेट के साथ कौन कौन सी कंट्री के साथ कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं, पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब आप कहेंगे सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, पीडीएफ ही मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको याद कर लेना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट सर्विसेज में बहुत बार, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको सीधे बता देता हूँ, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। करेक्ट आंसर है सुपर इम्पोज बाउंड्री। कहने का मतलब अगर कोई आउटर पावर या कोई बाहर की कंट्री आकर आपकी बाउंड्री डिसाइड करके जा रही है, तो ऐसी बाउंड्री कहते हैं सुपर इम्पोज, मतलब आपने नहीं बनाई है, किसी और ने आकर बनाई। तो अगर मैं रेड क्लिफ लाइन की बात करूँ, इंडिया पाकिस्तान की, जो आपको पता होगा लाइन, वो बाहर से आउटसाइडर ने बनाई है, तो याद रखिएगा, इसलिए हम इसको सुपर इम्पोज बाउंड्रीज कहते हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है। अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ, कहीं कहीं आप देखेंगे एसएससी, स्टेट सर्विसेज, कहीं कहीं देखेंगे यूपीएससी में भी ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बड़े टिपिकल हो जाते हैं। म्यांमार को पहली बात कौन कौन से स्टेट टच करते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके सबसे ज्यादा कौन टच कर रहा है, कितने किलोमीटर, सबसे ज्यादा किलोमीटर के अकॉर्डिंग कौन टच कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो अगर नहीं भी पता है तो अप्रोक्सीमेशन मैप अगर हो आपके सामने, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग, जब भी मेरी ज्योग्राफी की क्लास हो यार, एक मैप लेके जरूर बैठना, ठीक है। बिना एटलस के आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। मैंने कल स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि मैपिंग, विजुअल प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैप आपके सामने ओपन होना चाहिए। अगली बार से याद रखना, ज्योग्राफी क्लास में बैठो, मैप ओपन होना चाहिए, चाहे कोई काम भी नहीं आए तब भी एटलस अपने पास में रखो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो म्यांमार स्टेट्स को टच तो करा है। करेक्ट आंसर, म्यांमार 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया के साथ, और करीबन 520 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश के साथ टचिंग है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। 500 मैंने बताया आपको, 20 किलोमीटर टोटल 1600 किलोमीटर का है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा टच करता है। कौन सा, म्यांमार। ओके नेक्स्ट में आते हैं, इंडिया की रैंकिंग एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में कौन सी है। आप कहेंगे सर बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट क्वेश्चन यहां पर अरेंजमेंट में भी आ सकता है कि अरेंज करके बताओ, ठीक है। इसलिए आपको पूरी जो टॉप 8 कंट्रीज हैं, एटलीस्ट इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना, उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। रशिया रैंक 1 पर है, फिर कनाडा है, फिर यूएस है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपसे पूछ लेंगे, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब बाकी 3 करेक्ट होंगे। पहला है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, अभी बताया मैंने, सही है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेस है, अभी तो बिल्कुल 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेस है, बस हाँ चाइना को बहुत जल्दी हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और डाटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कवर अप भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो सकता है फ्यूचर में। 3rd स्टेटमेंट, इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है, आपको पता होनी चाहिए बात, ठीक है। और इंडिया का जो सनराइज है वो मिजोरम से होता है। नहीं यार,
अरुणाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है, तो डी इज द रॉन्ग आंसर। याद रखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ और, अब लेवल बढ़ता जाएगा। 0 डिग्री लैटिट्यूड की अगर बात करता हूं, ठीक है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटलांटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में। पहले बात ओशन में ही कट करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। और ये कट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका का मैप आप देख लेना, ठीक है। अफ्रीका के मैप के इधर साइड आप देखेंगे, है ना, तो देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टच कर रहे हैं। और यहाँ कौन सी ओशन अफ्रीका के पास में? दैट इज एटलांटिक ओशन। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो याद रखना करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एटलांटिक ओशन। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, एटलस देख लेना, एटलांटिक ओशन में दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, मैंने पूछा नॉर्थ से साउथ अगर एक्सटेंड लिया जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री कौन सी होगी? नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट नहीं एक्सटेंड पूछा, नॉर्थ से साउथ पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि रशिया तो देखा जाए तो ईस्ट से वेस्ट में तो सबसे बड़ा एक्सटेंट है, बट नॉर्थ से साउथ पूछ रहा हूं, ठीक है। तो रशिया, चिले, चाइना या ब्राजील? याद रखिए नॉर्थ से साउथ के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं। साउथ अमेरिका का मैप देखना आप जाकर एक बार एटलस में, और चिले को देखना कितनी बड़ी कंट्री है नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और रशिया मार्क कर देते हैं आंख बंद करके। ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन नहीं बोला है, नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर जो है वो है चिले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम मेरिडियन की अगर मैं बात करूं, दैट इज 0 डिग्री क्या लॉन्गिट्यूड। ओके पूछा गया ये किस किस जगह से पास होती है, ये लोग याद नहीं करते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किस किस जगह से पास होती है कोई याद नहीं करता। इंडिया से तो पास नहीं होती है, बट कहां से पास होती है? ऑप्शन दिया अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। और ऑप्शन देखिए 1 2 2 3 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए गए। तो आपको पहले पता होना चाहिए, इसमें रॉन्ग पता हो तो वो आप मार्क कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पुर्तगाल को टच करता है क्या? नहीं करता है। फोर्थ कट करो, फोर्थ कट किया, एक ही ऑप्शन कट हुआ अभी भी, ठीक है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है 1 और 2, ठीक है। मतलब फ्रांस और यूके, अल्जीरिया इसको तो टच कर रहा है, नाइजीरिया को टच नहीं कर रहा है प्राइम मेरिडियन। अब आप कहोगे सर कहां देखें? तुरंत एटलस ओपन करो, वर्ल्ड मैप ओपन करो और देखो 0 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूड गई है वो किन किन कंट्रीज को टच कर रहा है। उसमें आप देखो फ्रांस दिख जाएगा, अल्जीरिया दिख जाएगा, बट नाइजीरिया नहीं दिखेगा, पुर्तगाल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है 1 और 2। मैंने कहा ना एटलस हमेशा रखो अपने पास क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके है ना। और आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर जो आंसर दिया है यहां पर मैंने ये भी बता दिया कि प्राइम मेरिडियन किस किस स्टेट्स को टच, कंट्रीज को टच करता है। यहां पर पूरे नाम जो है वो यहां पर मेंशन है, आप इनको पढ़ लेना क्योंकि आपका भी काम है। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको दे दूंगा, बट आपको भी पढ़ना पड़ेगा, स्टडी आपके साइड से भी होनी चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन पूछा गया है कहां से पास होती है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो मेरा मानना है सबसे आसान क्वेश्चन है और सब लोग सही बताएंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज 180 डिग्री और ये पास होती है आपके पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन में ही रिंग ऑफ फायर बनता है। अभी आपने देखा न्यूजीलैंड में सुनामी की वार्निंग्स आई हुई हैं, अभी वहां पर अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज पैसिफिक ओशन, और एक इमेजिनरी लाइन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके। नेक्स्ट है पूछा गया है कौन सा स्टेट जो है वो आइडियल के सबसे क्लोजेस्ट है? या स्टेट तो मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे क्लोज किसका होगा। आइडियल 180 डिग्री है, सबसे क्लोज होगा बेरिंग स्ट्रेट से। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में, याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। 15th में आते हैं, देखो मैं आपको 3 चीज बता देता हूं। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ दैट इज कैप्रिकॉन, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये सब किस किस से पास होते हैं, किन के? जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया का तो बता दिया आपने 8 स्टेट से, बट किस किस कंट्री से पास होती है? कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर और ये आपकी प्राइम मेरिडियन। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जा रहे हैं हर बार, ठीक है। देखो मैंने आप पूछ लिया इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास नहीं होता है, ठीक है। गैबन है, सोमालिया है, इक्वेटोरियल गिनिया है, रवांडा है। अब पता होना चाहिए किससे पास नहीं होता है। पहले ये बताओ किस किस से पास होता है इक्वेटर, किस किस कंट्री से? ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार देख लेना। मैं अभी आपको दिखा देता हूं मैप पे, देखिए इस 3 और 4, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 से पास नहीं हो रहा है, गैबन और सोमालिया से पास होता है। अब इसको नहीं पता वो, चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने सारी 13 कंट्रीज लिख दी है जहां से इक्वेटर पास होता है, और ये मैप भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इक्वेटर किस किस कंट्री से पास हो रहा है। और अगर नहीं दिख रहा हो तो एटलस ओपन रखो और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। PDF आपको मिल जाएगी और इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने फिर से वही जो मैंने पूछा आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो किससे पास हो रहा है,
ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील या चिले। ओके, अब आपको पता होना चाहिए किससे पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यार मैं कह रहा हूं ना, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन किस किस से पास हो रही है। 110% क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में, और बहुत लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं। करेक्ट आंसर डी है, सारों से पास हो रहा है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको सर नाम बता दीजिए सारे कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, तो ये लीजिए नाम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, बट एटलीस्ट जरूर ओपन कर लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, तो यहाँ पर मेरी सीरीज होती है, ये वाला टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है, बट अभी ऐसे बहुत लेक्चर्स आने वाले हैं जहाँ पर मैं हर टॉपिक कराऊंगा। चिंता मत करो, एकदम चिल होके बैठो, ठीक है। सारे एमसीक्यू सीरीज हम कराने वाले हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रखूंगा मैं, इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, डिफिकल्ट भी रहेंगे और फैक्चुअल भी रहेंगे। ओके, और आपको यहाँ से मेरी पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अगर आप इनिशिएटिव को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को बनाने में और आपको समझाने में। और अगर आप कह रहे हो सर ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ें, तो यार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, अगर आप कुछ हमें डोनेट करना चाहते हो, ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, 1 रुपये से लेकर आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नंबर यहाँ पर मेंशन है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। याद रखिए वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है ओनली अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो, जिसमें हम और अच्छी इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे अभी बहुत लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट किया, हम देखिए और इनिशिएटिव ला रहे हैं। तो ऐसे अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो ऑफकोर्स हम नए नए इनिशिएटिव लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे। ओके, प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ हैंड रिटन नोट्स के बारे में, जो हम अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, कोरियर के थ्रू, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू हम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे लेक्चर्स बाय करते हो तो आपको ये हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। ओके, या नोट्स बाय करते हो तो लेक्चर्स फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करो, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, और मैं बता दूं आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स, जहां पर आपको ये क्वेश्चन आपने देखे, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीनों का कॉम्बो मैंने लॉन्च कर दिया बहुत ही कम कॉस्ट में। आप जाइए एप्लीकेशन और ज्योग्राफी वहां से पढ़िए और फिर आइए मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने, आपके लिए दोनों हेल्प होगी, क्वेश्चन भी बनेंगे और आप पढ़ भी लोगे। ओके, उसका एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए हो तो। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इनिशिएटिव पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप क्वेश्चंस बोल रहे होंगे सर इतने ही क्वेश्चन थे, अरे भाई हर दिन क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक पे भी क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी अगले 2-3 महीने में और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। स्टैटिक जीके की सीरीज चलती रहेगी और क्वेश्चन सीरीज भी अब आपके साथ ऐड ऑन हो गई है। ओके, वीडियो को प्लीज़ हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।